अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस डेवलपमेंट स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस यूनिट्स वी विल रिव्यू सम ऑफ द मेजर पोस्ट वार अप्रोचेस। जो वार के बाद की जो अप्रोचेस थी टू द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एवोल्यूशन फ्रॉम क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑनवर्ड। क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में इनकी जो एवोल्यूशन, इनके अंदर जो तब्दीली आई है उसको डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट थीरीज़ आर नॉट ओनली लार्ज इन नंबर बट आल्सो यूजुअली स्ट्रैडल। जो डेवलपमेंट की थीरीज़ हैं ये ना तो बहुत सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ बड़ी हैं, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के साथ बिखरी पड़ी हैं, उलझी पड़ी हैं, विद डिफरेंट एम्फसिस इन वेरियस डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। यानी कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के साथ सबके साथ क्लैश करती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल ऑफ दीज बट द मोस्ट रेलिवेंट वंस हैव बीन डिस्कस्ड हियर। डेवलपमेंट की सारी थीरीज़ को कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा रेलिवेंट हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। These theories explain what is happening in the third world and how the development can be achieved. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड हैं, करीब ममालिक हैं, वहाँ पे ये किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, क्या चल रहा है और डेवलपमेंट को किस तरह से अचीव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मेजर थीरीज़ इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या, अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, उसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोच, मॉडर्नाइजेशन स्कूल, सोशलिस्ट मॉडल, न्यू पॉपुलिज्म, डेवलपमेंटलिज्म, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ये सारे हम टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास है अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। एनी स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट इट्स हिस्टोरिकली डिटर्मिंड करेक्टर। अगर हम किसी भी डेवलपमेंट कंसेप्ट को पढ़ें तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके हिस्टोरिकल जो करेक्टर हैं उनको भी पढ़ लें, ऑल्दो यानी कि उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल्दो इट कैन बी आर्ग्यूड दैट सम फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज हैव एग्जिस्टेड इन मोस्ट सोसाइटीज़ थ्रू आउट हिस्ट्री। ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ थीरीज़ ऐसी हैं जो कि तारीख़ में हमेशा से मौजूद रही हैं, डेवलपमेंट और सोशल चेंज से रिलेटेड। द कॉन्शियसनेस ऑफ द फैक्ट दैट सोसाइटीज़ डेवलप एंड the concept that economic development should be promoted are relatively new phenomena which arise in precise historical circumstances. इस हकीकत को जब हम जान लेते हैं कि सोसाइटीज़ डेवलप करती हैं और ये कंसेप्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं और ये हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस जो भी रहे हैं, माजी में जो भी हालात रहे हैं, उन सबको भी सामने रख के देखती हैं। द वेरी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अपीयर्स रैदर लेट। अगर हम बात करें अब डेवलपमेंट की तो ऐसा लगता है कि हमने ये काम जो है, ये टॉपिक जो है वो बहुत देर कर दी है इसको हाईलाइट करने में। इन क्लोज कनेक्शन विद द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड द क्रिटिक ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कैपिटलिज्म का वजूद भी था और फ्यूडल सोसाइटी। कैपिटलिज्म से पहले फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो कि अपनी ज़मीनों पे लोगों से काम करवाना और ये सारी चीज़ें, उसके बाद कैपिटलिज्म आ गया। तो ये सारी चीज़ों के वजूद में अगर हम अब डेवलपमेंट की बात करें तो इट मीन्स कि ये काफ़ी देर हो गई है। This is because before the arrival of capitalism there existed mainly agricultural societies whose productive forces were limited by feudal property relations, changed very slowly over the years and whose economic output was consequently relatively stagnant. क्योंकि वो कहता है कि जब कैपिटलिज़म नहीं था तो तब फ्यूडलिज़म था। ज़मीनों के ऊपर लोग जो भी चीज़ें लेते थे वो आगे से आगे उनकी अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र होती थी, किसी और बंदे को वहाँ पे चांसेस नहीं मिलते थे। इसके बाद इट वॉज कैपिटलिज्म दैट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड प्रोडक्टिव फोर्सेस टू मेक अ स्पेक्टेकुलर एडवांस, दस मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द आइडिया ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टू अराइज। उसके बाद मटेरियल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ लोग आए जैसे ही कैपिटलिज्म आया।
The agent of this process and the new concept of development is the bourgeoisie, as it cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production and also the relations of production विद सोसाइटी। यानी कि वो कहता है कि इसके अंदर बॉर्जियोजीज़ का कंसेप्ट है। हमने पहले पिछले सेमेस्टर में आई थिंक इस चीज़ को डिस्कस किया है कि एक बॉर्जियोजी है और एक प्रोलेटरेट है। बॉर्जियोजी जो है वो अपर क्लास को, सरमायाकारों को बोलते हैं, और प्रोलेटरेट उनको बोलते हैं जो लोअर क्लास के लोग, जो वर्कर लेबर क्लास है, उसको बोलते हैं। तो इन सब को मिलके एक तब्दीली जो है वो आती है और सोसाइटी में इनका जो रिलेशन है वो सामने आता है। ये सारी चीज़ें वो कहता है मतलब कि कैपिटलिज़म से पहले फ्यूडलिज़म था और इन्होंने ये किसी ना किसी तरह से डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद कैपिटलिज़म आया और हम अब बहुत लेट जाके हम जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। Capitalism emerged from the contradictions of feudal society, in particular from the class struggle, which led to the breakdown of serfdom and the undermining of peasant ownership of land. कैपिटलिज़म कब आती है? जब फ्यूडलिज़म की वजह से तंग आने के बाद जो काम करने वाले थे फील्ड्स में, पीजेंट थे, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की और उन्होंने फिर लैंड ऑनरशिप यानी ख़ुद सारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तब जो थी ये उसके बाद जाके कैपिटलिज़म आता है। These processes culminating in the conscious political struggles of the bourgeoisie, which sought to dismantle those medieval institutions that presented such obstacles to the increase in productivity as the restrictions on the free trade and personal freedom of workers, the restrictive practices of guilds, the prohibition of charging interest on loans and so on। ये उन्होंने जो पीजेंट थे उन्होंने सारी ज़मीनें अपने कब्ज़े में करना शुरू कर दी और इस तरह से जो फ्यूडल लॉर्ड्स ने जब देखा तो फिर यही वाले जो बर्जियोजी यानी कि जो अपर क्लास थी, इन्होंने फिर ये इंडस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ शुरू कर देते हैं दोबारा से उन्हीं लोगों को काम पे लगाने के लिए, और फिर वही वाला सिस्टम जो है वो बरकरार रहता है। यानी कि ये जो क्लास स्ट्रगल है ये हमेशा से चलती आती है। पहले फ्यूडलिज़म की शक्ल में, जैसे ही लोग उसके ख़िलाफ़ बगावत करते तो कैपिटलिज़म आ जाती है। कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठती है तो किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकली लोग जो कॉन्शियसली ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि एक क्लास जो है उसको गुर्बत में रखा जाए और चंद लोग जो हैं वो पावर में रहेंगे तो फिर सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। ये कॉन्शियसली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच। Marx sought to show that as long as working class struggles were undeveloped or latent, the political economy could remain a genuine scientific enterprise. Its emphasis on the real relations of production attracted the opposition of Sismondi and others who stressed the importance of distribution. As soon as working class struggles become more widespread and threatening, vulgar political economy substituted apologetics and political expediency for scientific research and dealt with appearances ओनली। मार्क्सिज़म जो था उसने मार्क्सिस्ट अप्रोच शुरू की जिसका मकसद ये था कि जब तक वर्किंग क्लास जो है वो अनडेवलप्ड रहेगी और किसी के कंट्रोल में काम करते रहेगी तब तक ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा, इनको कंट्रोल करता रहेगा। और इसका मकसद जो था, इसका जो ज़ोर था वो रिलेशंस के ऊपर था, प्रोडक्शन और इसकी अपोजिट जो वर्किंग क्लास थी उनके दरमियान, और फिर उसके बाद इनके जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो कहता था कि फेयर नहीं है। और जब तक जो वर्किंग क्लास थी उसने स्ट्रगल शुरू कर दी तो वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगी और वो एक ख़तरा बन गई थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लासेस के लिए। और ये लेकिन सिर्फ ज़ाहरी तौर पे जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, यानी कि क्योंकि सिस्टम जो है वो आप
का कभी भी चेंज नहीं आने देता अंदर से। इसलिए ये ज़ाहरी तौर पे ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें जो थी उनके उनके हक़ में बेहतर हो रही थी, लेकिन असल में जो वसाइल हैं वो चंद लोगों के हाथ में ही रहते हैं। But it then attracted a sharper and more general criticism, especially in Germany. जर्मनी में फिर इसके ऊपर criticism शुरू हो गया, so far as सच क्रिटिसिज्म रिप्रेजेंट्स अ क्लास। क्रिटिसिज्म जो है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन ओनली रिप्रेजेंट द क्लास हुज वोकेशन इन हिस्ट्री इज़ द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, द फाइनल ऑब्लिशन ऑफ ऑल क्लासेस, जैसे कि प्रोलेटरिएट। यानी वो कहता है कि इसका मकसद जो था मार्क्सिज्म का वो ये था कि क्लासेस ख़त्म हो जाएं और सब बराबर हो जाएं। जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो कार्ल मार्क्स का ये जो कैपिटलाइजेशन है इसको अच्छे तरीके से किसी तरीके से ख़त्म कर दें, इस थ्योरी को ख़त्म करने की कोशिश की। इट कैन बी सेड देयरफॉर दैट मार्क्स सा हिज कंट्रीब्यूशन एज डिटरमिन्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। लेकिन जो क्लास कन्फ्लिक्ट था उसकी डेवलपमेंट की वजह से ये जो उसका कंसेप्ट है ये चलता ही रहता है। यानी एक क्लास जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी कि किसी तरह से हम डेवलप कर लें ख़ुद को और इस जो क्लास डिफरेंस है इसको ख़त्म कर दें।